सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। तो आज जो है हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का सेकंड पार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो उसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम लोग एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का डेफिनेशन, उनका जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, साथ में इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे अंत तक। और साथ में अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने का क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है? अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया और आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट में, 9, 10, 11, 12 के किसी भी सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, चारों में से किसी में भी अगर आपको डाउट होता है 9 से 12 तक में, तो डायरेक्टली आप अपना क्वेश्चन उस ग्रुप में डाल सकते हैं और आपको कुछ ही मिनट में उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसिड्स का। तो एसिड का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। एसिड क्या होते हैं? एसिड पता है सबको, 7th में आप लोगों ने पढ़ा है, और फिर भी यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? एसिड्स आर सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। लिटमस हमारा एक तरह का इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या करते हैं, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं एसिड, बेस या सॉल्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में जो हमारा इंडिकेटर लिटमस है, वो पहले ब्लू कलर वाला जो लिटमस है, लिटमस भी दो तरह का, रेड और ब्लू, दो तरह के होते हैं। तो ब्लू वाला जो लिटमस है वो रेड में चेंज हो जाता है अगर आपने उसमें एसिड डाल दिया। मतलब कोई अगर सब्सटेंस आपने डाला, किसमें, ब्लू लिटमस में आपने कोई सब्सटेंस डाला और वो रेड में चेंज हो गया, तो वही सब्सटेंस हमारा एसिड है। ठीक है, पहला। और दूसरा कि वो H+ आयन डिसोसिएट करते हैं जब हम क्या करते हैं, उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं, जब वो पानी में डिजोल्व करते हैं। एक साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के, सर अर्हेनियस। ठीक है, अर्हेनियस प्रिंसिपल आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। उनके हिसाब से एसिड क्या थे? एसिड ऐसे सब्सटेंस थे जो पानी में H+ आयन लिबरेट करते थे, डिसोसिएट हो जाते थे H+ आयन में। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिसके पास जो कि H+ आयन लिबरेट करेगा वाटर में, उसको हम एसिड बोलते हैं। उनका ये कहना था। और एक दूसरा डेफिनेशन और साथ में हम लोगों ने जोड़ दिया, क्या कि ब्लू लिटमस को जो रेड में चेंज करेगा वो एसिड हो जाएगा। दोनों को एक साथ बोलते हैं। जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है और जो सब्सटेंस H+ आयन लिबरेट करता है पानी में, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ये हमारा डेफिनेशन है एसिड का। तो कैसे डिसोसिएट होते हैं ये H+ आयन में, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने वाटर में मिक्स कर दिया। वाटर में क्या है? H2O है। ठीक है, तो इसको जब हमने मिक्स किया तो क्या होते हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है एक तरह से टूट जाता है, ये H+ बना लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। साथ में जो Cl- है वो अलग हो जाता है। पर अब ये जो H+ आयन है ना, ये बहुत ही छोटा सा बेचारा सा आयन है, ये अकेले रहना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि इसके चारों तरफ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एज अ सेवियर, इसको बचाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, जो H+ है आपका, ये फर्दर जो है H2O के साथ जुड़ जाता है और क्या बन जाता है? H3O+। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसिड का डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज तो पढ़नी ही है। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ये? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो भी तुरंत ही मिलेगा। ठीक है, आज अगर आप ये देख रहे हैं, आज अगर आप प्रीमियर देख रहे हैं इस वीडियो का, तो नेक्स्ट डे आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट का प्रीमियर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो उसका प्रॉपर्टी है वो टेस्ट उनका सॉर होता है, खट्टा होता है। जनरली जितने भी आप खट्टी चीजें खाती हैं उनमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो खट्टा लगता है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट करने लग जाइएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये टेस्ट कर लिया तो कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाइएगा जीवन में इसके बाद। ठीक है, जीभ जल जाएगी। ठीक है, काफी क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो जो वीक एसिड होते हैं उनको आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे लेमन में जो एसिड है, सिट्रिक एसिड, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। विनेगर में जो एसिड है, एसिटिक एसिड, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो वो एसिड कैसे टेस्ट होते हैं? सॉर टू टेस्ट। एसिड सॉर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, पहला इनका हो गया। इसके बाद ये क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, अभी तो देखा हमने। इसके बाद दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर का क्या मीनिंग है? मतलब कि ये हाई रिएक्टिव होते हैं।
ये अपने चारों तरफ की चीजों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, ठीक है। हाई रिएक्टिव होते हैं नेचर में, अपने आसपास की चीजों को सड़ा गला सकते हैं, कोरोड कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोसिव नेचर के बोलते हैं। इसके बाद डिसोसिएट H+ आयन इन वाटर, देख लिया ना, H+ आयन किया ना, HCl को वाटर में डाला तो H+ आयन तो लिबरेट कर रहा है, तो H+ आयन ये लिबरेट करते हैं। एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एसिड के, अपने ज्यादातर तरफ आपको एसिड ही मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं आप लोग, पर कुछ लिख देना चाहिए। HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे कौन से हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनको टेस्ट नहीं करना है, इनको टेस्ट नहीं करना। टेस्ट कीजिएगा तो क्या होगा, आज के बाद फिर कुछ और टेस्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो अब है हमारे पास बेसिस, ठीक है। तो बेसिस क्या है, बेसिस आर केमिकल सब्सटेंसेस विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। वहां पे क्या था कि जो आपके एसिड्स थे वो क्या कर रहे थे, वो ब्लू को रेड में चेंज कर रहे थे, ब्लू वाला लिटमस को वो रेड में बदल रहे थे। बेस क्या कर रहे हैं, ये उल्टा कर रहे हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल रहे हैं, और साथ में वहां पे एसिड H+ आयन लिबरेट कर रहा था, तो ये OH- आयन लिबरेट कर रहे हैं। तो बेसिस क्या हो गए, ऐसे सब्सटेंस जो कि OH- आयन लिबरेट करते हैं, कब, जब हम उसको पानी में डिजोल्व कर दें, और साथ में वो जो है वो रेड लिटमस को किस में बदल देते हैं, ब्लू लिटमस में बदल देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या जरूरी है OH- आयन लिबरेट करना, बिल्कुल जरूरी है हमारे सिलेबस के हिसाब से, पर बहुत सारे बेसिस हैं जिसमें OH- आयन नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा कोई मेटल का ऑक्साइड, ये भी बेस है ना, मेटल का हाइड्रोक्साइड तो आपने देखा होता है, तभी ना OH- आयन लिबरेट करेगा जब उसमें OH- होगा, ठीक है। मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स, ये सारे क्या है, हमारे बेसिस ही हैं, ठीक है। अगर हम सिंपली कोई कंपाउंड को देख के बताना है कि वो बेस है कि नहीं, तो आप ऐसे बेसिस देखिए, क्या वो मेटल ऑक्साइड है, क्या वो मेटल हाइड्रोक्साइड है, क्या वो मेटल कार्बोनेट है, क्या वो मेटल बाइकार्बोनेट है, इन चारों में से कुछ है तो हाँ वो बेस होगा, बिल्कुल बेस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमको यहाँ मेटल कौन सा पढ़ना है, हाइड्रोक्साइड। जैसे एक हाइड्रोक्साइड वाला बेस ले लेते हैं NaOH, इसको हम जब वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो है Na+ और OH- जो है ये अलग अलग हो जाता है, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, ठीक है। तो दो अलग अलग आपको यहाँ पे आयन देखने को मिले। इस आयन का नाम क्या है, यहाँ OH- हम बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड L है, L, ऑक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये था सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको भी हाइड्रो ऑक्साइड आयन ही बोलते हैं, ये नहीं है, ये क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, ठीक है। और ये क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये एक बेस है, ठीक है। तो बेसिस की प्रॉपर्टीज का अगर हम बात करें तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा टेस्ट होता है, जैसा कड़ेला का टेस्ट होता है वैसा ही बेसिस का टेस्ट होता है, देयर बिटर टू टेस्ट, ठीक है। टेस्ट बिटर है। टच कैसा होता है, सोपी होता है, जैसा साबुन का होता है ना, क्या कहते हैं, मुलायम सा टेस्ट, सॉरी टेस्ट नहीं, टच, वैसा बेसिस का टच होता है। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, सोप्स में क्या होता है, बेस होता है, इसलिए वैसा टच होता है ना, सोप्स में बेसिस होते हैं। इसके बाद रेड लिटमस को वो ब्लू में बदलते हैं, अभी देखा हमने। कोरोसिव नेचर के होते हैं, जैसे एसिड कोरोसिव, बेसिस भी उतने ही कोरोसिव है, ऐसा नहीं कि बेस कम कोरोसिव होंगे। इसके बाद ये डिसोसिएट किसमें हो जाते हैं, OH- आयन में, हाइड्रोक्साइड आयन में, जब इनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया बेसिस का। एग्जाम्पल अगर हम देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहीं पे देखा ना हमने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो पहले लिख दिए है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कोई भी मेटल लीजिए, उसको हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दीजिए, हाइड्रोक्साइड के साथ उसका कोई कंपाउंड लिख दीजिए, वो बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे बेसिस कर लिया। अच्छा, अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात कर रहे थे कि 3 स्ट्रॉन्ग एसिड थे हमारे सिलेबस में, हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, बस यही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा कोई और एसिड अगर आप अपने बुक में कहीं पे भी देखते हैं 10th क्लास में, तो वो कौन सा होगा, वीक एसिड होगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस कैसे होते हैं, कैसे हमको पता लगेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोडियम और पोटेशियम के बेस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। पता क्या करना है हमको कि जिनका वैलेंसी क्या होता है ना, 1 होता है, जिस मेटल का वैलेंसी 1 है उसका हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, जिस मेटल का वैलेंसी 1 है उसका हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। इसके अलावा जितने भी बेसिस होंगे वो वीक होंगे, मिल्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया बेसिस।
तो अब है हमारे पास सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या होता है, इनका डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है, दे आर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। कैसी सब्सटेंस है भाई, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना तो जो सब्सटेंस बनता है ना उसी को हम सॉल्ट बोलते हैं। कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये जो सब्सटेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट क्या है, एसिड और बेस के रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1। आपने नहीं देखी वो वीडियोस तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैप्टर 1 का भी प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है। तो सॉल्ट क्या है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो एक सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसी को हम सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट जो है जनरली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं केमिस्ट्री में 3 नेचर के सब्सटेंस होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, है ना। या तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा या तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर वो दोनों में से किसी तरह बिहेव नहीं कर रहा है तो उसको हम न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं, तो वो सॉल्ट होते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं कि सारे सॉल्ट न्यूट्रल हो, कैन बी एसिडिक और बेसिक टू। वो एसिडिक भी हो सकते हैं, वो बेसिक भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब अच्छा बताइए, सॉल्ट का हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल, तो सॉल्ट का एग्जाम्पल में बहुत ही सिंपल है। ठीक है, किसी भी एक मेटल और एक नॉन मेटल को रिएक्ट कर दीजिए, वो सॉल्ट बन जाता है। NaCl एक सॉल्ट है, KCl एक सॉल्ट है ना, पोटेशियम आयोडाइड एक सॉल्ट है। किसी भी मेटल और नॉन मेटल को एक साथ लिख दीजिए, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन को भी आप एक साथ लिख सकते हैं, वो भी एक तरह से सॉल्ट ही बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें NH4Cl, ये क्या है, ये भी सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसा भी आपको मिलेगा, तो इसी को हम सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट के एग्जांपल्स बहुत सिंपल हो गए, सॉल्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने एसिड, बेस और सॉल्ट का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया। तो अब हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स का। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब इंडिकेटर्स का। एसिड, बेस और सॉल्ट का इंट्रोडक्शन हो गया और हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी देख ली। केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देखिए, दे आर केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर समटाइम्स ऑर्डर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस और बोथ टू शो देयर प्रेजेंस। समझना है इसको पहले। इंडिकेटर्स क्या है, सिंपली ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो अपना कलर चेंज कर सकते हैं या कभी कभी ऑर्डर भी, ऑर्डर यानी स्मेल, ठीक, खुशबू बदबू जो बोलिए, वो चेंज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ। कभी कभी कोई इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो एसिड डालने पे कलर चेंज कर लेते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनके बेस डालने पे कलर चेंज होता है, कोई ऐसा होता है जो किसी भी चीज को डाल दीजिए, चाहे एसिड को डालिए या बेस को डालिए, दोनों में वो अलग अलग कलर देता है। ऐसा इंडिकेटर्स हो सकते हैं। ये कलर, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कलर इंडिकेटर बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है हमारा वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, जिसमें कि स्मेल चेंज होता है ना। तो ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जिसमें एसिड डालने पे स्मेल चेंज हो जाएगा या बेस डालने पे स्मेल चेंज हो जाएगा या दोनों को डालने पे स्मेल चेंज हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा है कि वो अपना कलर चेंज करते हैं या कभी कभी अपना ऑर्डर चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस और बोथ। कभी कभी एसिड के प्रेजेंस में या बेस के प्रेजेंस में या दोनों के प्रेजेंस में वो अपना क्या चेंज कर सकते हैं, कलर या ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऐसे को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स 2 तरह के हैं, वो तो पढ़े ही हम लोगों ने, कौन सा, कलर और ऑल फैक्ट्री। इसके अलावा नेचुरल और सिंथेटिक भी होते हैं, है ना, कि कहां से हमने ऑब्टेन किया उसके हिसाब से अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो वी हैव नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरल जो नेचर से मिलेंगे, सिंथेटिक यानी मैन मेड जो हमने बनाया है। तो कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे है, ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसे लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन कि एक सब्सटेंस है जिसको कि हमने मिथाइल ऑरेंज में डाला, यहाँ पे देखिए मिथाइल ऑरेंज है, और वो ना मिथाइल ऑरेंज से रेड कलर में चेंज हो गया, तो वो सब्सटेंस कौन सा है आपको बताना है। तो वो सब्सटेंस कौन सा है, वो एसिड है। कैसे हमको पता लगेगा वो एसिड है, जब आप ये टेबल अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप याद कर लीजिएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स है 3। तो पहला लिटमस है, लिटमस में भी 2 लिटमस हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले एसिड और बेस में। रेड लिटमस जो है, अगर हम रेड लिटमस पे एसिड डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, पर जैसे ही बेस डाल देते हैं वो रेड से किस में चेंज हो जाता है, वो ब्लू में चेंज हो जाता है। वैसे ही अगर हम ब्लू लिटमस को लें तो वो जैसे ही उसमें हम एसिड डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, पर बेस डालने पे कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको आप याद रख सकते हैं ABR से, है ना, रेड
सॉरी एसिड ब्लू टू रेड, है ना, एसिड ब्लू से रेड में चेंज करता है, ABR आप याद रख सकते हैं। इसके बाद टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक सॉल्यूशन, हल्दी को आप पानी में घोल लीजिए, वो टर्मरिक सॉल्यूशन है, ये भी नेचुरली है। इसको इसमें अगर एसिड डालते हैं कोई कलर चेंज नहीं होता है, पर अगर आपने बेस डाल दिया, बेस ये आप घर में भी कर सकते हैं, हल्दी का सॉल्यूशन बना लीजिए, उसमें आप साबुन वाला पानी डाल के देखिए उसका कलर चेंज हो जाएगा। किसमें कलर चेंज हो जाएगा, तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, या सिंपली आप बोल सकते हैं कि रेड कलर हो जाएगा उसका, ठीक है। टर्मरिक येलो कलर का था, वो रेड कलर का हो जाएगा, जैसे ही आप उसमें क्या डाल दीजिएगा, बेस। एसिड डालने पे कोई चेंज नहीं है। इसके बाद रेड कैबेज सॉल्यूशन, रेड कैबेज तो कहते हैं पर इसका सॉल्यूशन होता है पर्पल कलर का, ठीक है। तो पर्पल कलर का हमको सॉल्यूशन मिलता है, उसमें जैसे ही हम क्या डालते हैं एसिड, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। पर्पल कलर किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। पर्पल कलर किससे मिला था, रेड कैबेज से मिला था। रेड कलर किससे मिला, एसिड से मिला। पर्पल कलर में आपने एसिड डाला, यानी रेड कैबेज के सॉल्यूशन में आपने एसिड डाला जो कि पर्पल कलर का था, वो किस में चेंज हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया एसिड डालते ही। बेस डालने पे भी कलर चेंज है, ग्रीनिश किसमें चेंज हो जाता है, वो ग्रीन कलर में। तो नेचुरल में देखिए एक आपको यही मिला, रेड कैबेज सॉल्यूशन, जो दोनों ही केसेस में कलर चेंज दे रहा है हमको, एसिड में भी दे रहा है पर्पल टू रेड, बेसिस में भी दे रहा है पर्पल टू ग्रीनिश, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो दोनों का प्रेजेंस बताएं, है ना। इसके बाद हमारे पास सिंथेटिक है, सिंथेटिक में दो इंडिकेटर्स हैं, एक आपका फेनोप्थलीन है और एक मिथाइल ऑरेंज है। फेनोप्थलीन का कलर ऐसे होता है कलरलेस, वो एकदम पानी की तरह होता है, बिल्कुल उसका कोई कलर नहीं होता अपना, वो कलरलेस होता है। एसिड डालने पे भी वो कलरलेस ही रहता है, पहले भी कलरलेस, एसिड भी डाला तब भी कलरलेस, ठीक है, कोई चेंज नहीं। पर जैसे ही आप उसको बेस उसमें डालते हैं वो पिंक कलर का हो जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है, वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये फेनोप्थलीन है। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज, देखिए नाम में ही ऑरेंज है, तो ये किस कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही हम इसमें एसिड डाल देते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हम अगर कोई सब्सटेंस हमने डाला मिथाइल ऑरेंज में और वो रेड कलर में चेंज हो गया, तो वो कौन सा सब्सटेंस है, तो वो हमारा एसिड है। वैसे ही अगर हम बेस का बात करें तो वो ऑरेंज से किस में चेंज हो जाता है, वो येलो में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स और उनके कलर चेंज, ठीक है। तो ये कलर इंडिकेटर्स थे। अभी तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी पढ़ना है, तो जाना नहीं है कहीं, बने रहिए हमारे साथ। तो अब है हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो अपना स्मेल चेंज करते हैं एसिड या बेस के प्रेजेंस में, ठीक है, सिंपल सा है। तो तीन तरह के हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक है ऑनियन जूस, दूसरा है वेनिला एक्सट्रैक्ट, तीसरा है क्लोव ऑयल। ऑनियन जूस कैसे बनाना है, ऑनियन लेना है, प्याज उसको काट लेना है, उसको चूर देना है, ठीक है, उससे जो जूस निकलेगा वो ऑनियन जूस होगा। वेनिला एक्सट्रैक्ट वेनिला से बनता है। और थर्ड इज क्लोव ऑयल, लौंग आपने देखा होगा, लौंग का जो ऑयल होता है उसको हम क्लोव ऑयल बोलते हैं। तो तीनों जो है हमारे कौन से इंडिकेटर्स हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। तीनों ही कौन से इंडिकेटर्स हैं, तीनों ही नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना, इसके जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। क्यों, क्योंकि तीनों ही एसिड के प्रेजेंस में नो चेंज, एसिड के प्रेजेंस में कोई चेंज नहीं है तीनों में। कितना आसान है ना, कोई अगर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है तो एसिड के प्रेजेंस में कोई चेंज नहीं होगा उसमें, आप ऐसे ही याद रख लीजिए। इसके बाद बेसिस के प्रेजेंस में क्या होगा, बेसिस के प्रेजेंस में डिस्ट्रॉयज स्मेल, स्मेल ही खत्म हो जाता है। क्या होता है कि स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या होता है, स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब जो उसका स्मेल आ रहा था, मतलब आपने ऑनियन को चूड़ा, अब उसको कपड़े में ले लिया, कॉटन में उसको डिप कर लिया, अब उसको आप स्मेल कर रहे हैं तो ऑनियन जैसा स्मेल आएगा। और उसको आपने उस एसिड में डिप किया तब भी ऑनियन जैसा स्मेल है, पर जैसे ही आपने उसको बेस में डिप करके स्मेल किया, स्मेल गायब हो गया। तो स्मेल गायब हो जाता है जब हम किसी भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को बेस में डाल देते हैं, तो उसका स्मेल गायब हो जाता है। एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हमारे थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एसिड, बेसिस, सॉल्ट सभी का हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया, उनका सारा प्रॉपर्टीज देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर्स कवर किए, दोनों कलर वाले भी, ऑल फैक्ट्री वाले इंडिकेटर्स भी, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां ज्वाइन करने से आप जो भी क्वेश्चन, आपके पास जो भी डाउट्स हैं, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके डाउट अपना शेयर कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाए। और आपको कोई वीडियो का डिमांड भी करना है कि हमको सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आके बता सकते हैं हमको, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और
वीडियो को लाइक कर दें और खूब सारा शेयर करें। थैंक यू।